राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है अष्टमी, तो बस यहाँ पे सारे काम हो चुके हैं। सुबह के सारे काम जो भी होते हैं सारे निपट गए हैं। सृष्टि स्कूल चली गई हैं। सृष्टि का आज स्कूल था बट थोड़ा सा लेट था क्योंकि अष्टमी को कंचक बहुत मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे अष्टमी को ही कंचक होती है। तो इस वजह से मतलब जो स्कूल है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। मतलब जैसे सृष्टि का आधा घंटा लेट बस आई थी। तो बस यहाँ पे मेरे काम भी हो गए हैं और सृष्टि स्कूल भी चली गई हैं। और आज है अष्टमी, तो मैं अष्टमी का व्रत रखती हूँ। तो फिर काम तो सारे हो गए हैं, झाड़ू पोछा और किचन वगैरह मैंने सारी समेट ली है। तो बस बेडशीट तो मैंने बदल दी है बट मैंने अभी ये जो पिलो है ना उस पर कवर नहीं चढ़ाया क्योंकि जो कवर हैं वो ऊपर वाले कमरे में पड़े हैं। तो मैं वो सूखने के लिए डाले थे तो मैं वहीं फिर छोड़ आई। तो मैं बाद में अभी कुछ उठाने जाऊंगी ऊपर तो मैं उठा लाऊंगी। तो यहाँ इस वाले कमरे की भी मैं बदल देती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जो अष्टमी को कंचक खिलाते हैं। ज़्यादातर लोग तो अष्टमी को ही खिलाते हैं। मतलब मैंने देखा है जहाँ भी मैं रही हूँ, मतलब यहाँ जैसे मैं हरियाणा में रह रही हूँ तो यहाँ पे सभी लोग अष्टमी को खिलाते हैं। बट उस मेरे यहाँ क्या होता है कि कुछ अष्टमी को करते हैं, कुछ नौमी को करते हैं। तो मेरे ससुराल में नौमी पूजी जाती है, तो बस मैं नौमी पूजूंगी और अष्टमी का व्रत रखूंगी। तो चलिए बस इस कमरे की भी मैं पिलो कवर तकिया के हटा के और बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी है। तो बस यहाँ भी मैं सही कर देती हूँ। पहले तो नवरात्रि के मैं 9 दिन व्रत रखा करती थी और लेकिन शादी के बाद से परवा और अष्टमी मैंने शुरू कर दिया। लेकिन अब कुछ 1-2 सालों से मेरी तबीयत थोड़ा पेट की जब से मुझे दिक्कत हो गई तब से मुझे ये परवा अष्टमी रखना भी बहुत भारी पड़ता है क्योंकि इसमें खाली पेट मतलब रहो तो वो खाली पेट ही मेरे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो बस यहाँ पे अब परिवार तो मैंने रख लिया था लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ वैसी लग रही है मुझे। बट अब मैंने परवा रख लिया तो अष्टमी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। चलिए रखती हूँ, कोशिश करती हूँ, माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि बस मेरा अच्छे से व्रत हो जाए। और मुझे कल कंचक वगैरह भी करनी है। तो बस मैं यहाँ पे नहा के और बाल भी मैंने आज धोए हैं। तो बस मैं नहा के पूजा की तैयारी करने में लग गई। तो बस ये इनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, थोड़े मुंह में छाले वगैरह से हो गए हैं। तो बस ये बोले कि मुझे कुछ वैसा नहीं खाना है। जैसे मैंने पीहू के लिए और सृष्टि के लिए वो बीन्स आलू की, सृष्टि के टिफ़िन के लिए मैंने बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो सृष्टि लेके गई हैं वो, तो बस बोले मुझे नहीं खाना है तो मेरे लिए मतलब मत बनाना। तो बस मैंने तो ये वो कॉर्नफ्लेक्स उस दिन लेके आए थे तो वही रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं गैस पे रखने आ गई, थोड़ा सा कंडा मैं रख देती हूँ। तो बस ये है कि जब तक मैं वहाँ पे पूजा करूँगी तब तक ये धीमा सा जल जाएगा। तो फिर गैस ऑफ कर दो तो ये धीमे धीमे फिर सुलगता रहता है। तो बस मुझे थोड़ा सा पूजा का भी लेट हो रहा था। मतलब लेट क्या, जितना मैं लेट होंगी, जैसे मुझे अब जैसे पूजा कर लूँ तो मैं थोड़ा कुछ खा लूँगी। तो बस मैंने इनसे कहा कि खड़े होके दूध गर्म कर लो। बट मुझे ना वो मतलब विश्वास नहीं है, मुझे लग रहा था कहीं ये दूध फैला ना ले क्योंकि मतलब इनका होता है ना कि इन लोगों का दूध पता नहीं गैस ऑन तेज़ कर देंगे और फ़ोन में लग जाएंगे। तो फिर मैं बार बार यहीं पे आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मेरे सामने ही दूध गर्म हो जाए तो ज़्यादा सही है। नहीं पता चले मैं वहाँ पे मेरा पूजा में भी मन नहीं लगेगा, मैं बार बार वहाँ से बोलती रहूँगी कि दूध पे ध्यान देना क्योंकि ये अक्सर ऐसे करते हैं। जैसे चाय वगैरह बनाते हैं ना तो गैस तेज़ कर देंगे और फिर पता नहीं कहाँ एकदम से खो जाएंगे। तो मैं हमेशा कहूँगी ये चाय निकल जाएगी, उफन जाएगी। तो बस मुझे दूध का भी लग रहा था तो मैं इसके अंदर चमचा डाल के गई हूँ कि मतलब पूरा इंतज़ाम करके गई हूँ कि मतलब कहीं ज़्यादा उबल ना जाए। तो बस यहाँ पे लेकिन बार बार ये देखे जा रहे हैं और मैं भी पूरी तरीके से पूजा पे ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। बस मुझे लग रहा है कि दूध खौलने लग जाए, एक बार इसमें उबाल आके मतलब उफान आके और इसमें खोल के वो बनने लगते हैं ना, बस वो हो जाए फिर टेंशन नहीं रहती है। फिर तो ये है कि धीमा धीमा अपना दूध वो रहेगा। और देखो मैं मतलब दौड़ के आई क्योंकि दूध बिल्कुल ऊपर सा आ गया था। तो इस तरीके से अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी और बस मैं यहीं साथ के साथ कंडा भी लेके जाऊँगी और मैं
इनसे कह ही रही थी कि मुझे लग रहा था कि तुम उबाल लोगे, गिरा ना लो। तो बस दूध भी गर्म हो गया है और कंडा भी सुलग गया है। तो बस यहाँ पे ये अपने लिए उसमें बाउल में मैंने स्टील का निकाल दिया, वो कटोरा जिसको बाउल बोलते हैं। तो बस उसमें ये अपने हिसाब से निकाल लो। मैंने कहा जितना खाना हो। तो इन्होंने थोड़ा ही निकाला। मैंने कहा इतने में क्या होगा, ये तो बच्चे इतना खाते हैं, मतलब थोड़ा सा तुम तो ज़्यादा ही लो। तो बस यहाँ पे इन्होंने डाल लिया है, साथ में थोड़ा बहुत नीचे भी गिर गया है। तो बस चलिए मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और फिर अपना गैस ऑफ करके मैं जाऊँगी पूजा करने। तो ये अपना नाश्ता करेंगे। तो बस पूजा मैंने कर ली है। तो बस यहाँ पे जो पूजा करने के बाद मैं होम अग्यारी जो भी छोटा सा हवन करती हूँ मैं, तो बस वो करती हूँ। उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो यहाँ पे इनको ये नाश्ता करने लग गए हैं और पीहू को मैं बाद में दूंगी पूजा करने के बाद। पीहू अभी ड्राइंग बना रही है और बस थोड़ा दूध गर्म भी है, तो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही मैं उनको दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उनको दवा वगैरह भी देनी है। तो पूजा हो गई है। तो बस मैं थोड़ा आरती बाहर लेके गई थी। मैंने सोचा ये होंगे, मैंने आवाज़ भी लगाई, मैंने कहा रुकना, मैं चलो आरती हो गई आपके सामने तो आरती ले लो। बट ये थोड़ी पता नहीं निकल गए हैं। देखो अब आते हैं कि नहीं है। अभी तो दिया जल रहा है, आ जाएंगे तो आरती दे दूँगी। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है। तो आप सभी भी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ दोस्तों। और मुझे लगा कि ये निकल गए हैं, बट ये निकले नहीं थे। थोड़ा सा बैक करके आ रहे थे, मैं अंदर आ गई। तो बस चलिए मैं इनको भी आरती दे देती हूँ। तो बस सुबह पूजा वगैरह करने के बाद मैंने वही चाय वगैरह बनाई, थोड़े से मखाने फ्राई किए, वो लिया। उस समय फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। फिर अब ये दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे सुबह मैंने दही जमा दिया था और तो बस आलू मैंने उबाल लिए। तो रखे थे आलू उबले हुए, मैंने काफ़ी देर हो गई उबाले हुए। तो मैं बस सोच ही रही थी क्या बनाएं, मतलब मन नहीं हो रहा था कुछ बनाने का। फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मतलब पीहू को तो खाना है। तो बस मैं काली मिर्च और नींबू वाले घी का तड़का ऐसे छौंक के हरी मिर्च से, और मतलब जैसे घी डालो फिर उसमें हरी मिर्च डाल दो और आलू फोड़ के डाल दो। बस ऐसे सिंपल घी में उनको फ्राई करो खूब अच्छे से, और बस काली मिर्च का पाउडर डाल दो थोड़ा सा। और जब आप कढ़ाई से निकाल लो तो उसके बाद उस पर नींबू निचोड़ लो। तो मैं इस टाइप में आलू बन गए हैं। तो बस ये देखिए बन गए हैं। तो बस मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो बस चलिए आ जाइए आप लोग भी। और आप लोगों ने क्या खाया? वैसे तो आज अष्टमी पे ज़्यादातर सभी के घर में जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं शायद वो भी आज के दिन व्रत खोल लेते हैं। चलिए हमारे यहाँ अष्टमी व्रत रखते हैं और नवमी पूजते हैं। तो मैं व्रत रख रही हूँ इसलिए अष्टमी का। तो ये दोपहर में मैंने क्या बनाया है, फ्राई आलू हो गए घी में, काली मिर्च, इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं बट मैंने नींबू निचोड़ा नहीं क्योंकि मैं खाने वाली हूँ दही। तो चलिए खाते हैं। तो बस यहाँ पे पीहू को मैंने खाना दे दिया है। तो पीहू अपना खाना खा रही हैं और सृष्टि वो जो मतलब कंचक में, सृष्टि तो स्कूल चली गई थी, पीहू को कोई कंचक दे गया था। तो पीहू सृष्टि ना वही अपना कंचक का खा रही थी क्योंकि पीहू थोड़ा चना है, ये पूड़ी है और हलवा वगैरह कम खाती है। तो बस ये अपना रोटी सब्जी खा रही हैं और सृष्टि को जो मैंने बनाया है वो भी चाहिए इसको। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी दोस्तों, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ और एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा वो ब्लॉग तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जय माता की।